एवरीबॉडी। तो वेलकम टू स्टडी विद शुभम। अभी तक हम लोग रूट वर्ड से वोकेबलरी सीख रहे थे। तो आज फिर हम लोग इसी रूट वर्ड की टेक्निक्स को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम लोग रूट वर्ड से वर्ड सीखेंगे, रूट वर्ड जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ए एम और ए एम आई। तो ए एम से जो एक पहला जो रूट वर्ड है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ए एम का मतलब, ए एम और ए एम आई का मतलब जो रूट वर्ड से इसका मतलब होता है फ्रेंड। तो सबसे पहला वर्ड है इना मोराटो। इना मोराटो इसका मतलब क्या होता है? अ मैन with whom someone has fallen in love। तो ये इनामोराटो का मतलब होता है। और हाँ, ए एम और ए एम आई जो इस रूट वर्ड है इसका एक और मतलब होता है लव। ये भी इसका मतलब होता है। तो क्योंकि रूट वर्ड एक ही रूट वर्ड के कई मतलब होते हैं, वो वर्ड जो वर्ड यूज हो रहा है उसके हिसाब से उस वर्ड का रूट वर्ड का मीनिंग डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहला जो अगला वर्ड है इनामोराटा। ये इनामोराटो था, अब ये इनामोराटा है। तब फिर इससे आप गेस भी लगा सकते हैं कि इसका मीनिंग होगा अ फीमेल विद whom someone has fallen in love। ये इनामोराटो था, अब ये इनामोराटा था। अब अगला वर्ड जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो वर्ड है एमिकेबल। एमिएबल और एमिकेबल दो वर्ड होते हैं। एक होता है एमिएबल और एक वर्ड होता है एमिकेबल। तो एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, और ये एमिएबल जो है ये एडजेक्टिव है, और एमिकेबल जो है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। ठीक है। और जो एमिकेबल है इसको वे ऑफ डूइंग समथिंग ये के लिए यूज़ किया जाता है कि एमिकेबल ही हैज़ सॉल्व द डिस्प्यूट एमिकेबली। तो एमिकेबली मतलब फ्रेंडली रूप से जब कोई थिंग्स के लिए एमिकेबली का यूज़ किया जाता है, और एमिएबल का यूज़ को जो किया जाता है वो पर्सन्स के लिए किया जाता है। तो जैसे एमिएबल रिलेशनशिप बिटवीन टू फ्रेंड्स। और एमिकेबल का तो आपको बता दिए कि दे हैव सॉल्व द डिस्प्यूट एमिकेबली। तो ये तो एमिकेबली का हो गया, और ये एडवर्ब हो गया यहाँ पे एमिकेबली, और एमिएबल तो एडजेक्टिव होता है। तो अगला वर्ड है एमिटी। अच्छा, इसका लिख देते हैं। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, फॉर पर्सन के लिए यूज़ होता है ये, क्योंकि और एमिकेबल जो है ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है। तो पहले तो इसका यूज़ होता है फॉर थिंग्स, चीज़ों के लिए जो यूज़ होता है। जैसे दे हैव सॉल्व द डिस्प्यूट amicably। दे हैव सॉल्व द डिस्प्यूट amicably। तो ये अब जो ये एमिटी का वर्ड है, एमिटी वर्ड का मतलब होता है, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी भी है, एमिटी नाउन है, ये इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप। अब अगला वर्ड है AMATUR, एमेचर। इसका क्या मतलब होता है कि जो कोई ये व्यक्ति होता है वो एमेचर पर्सन वो होता है जो जिस किसी वर्क में प्रोफेशनल नहीं होता है, वो प्रोफेशनली कोई काम नहीं करता है, उसको एमेचर कहते हैं। तो इसका अपोजिट अगर आप देखेंगे तो इसका अपोजिट होता है प्रोफेशनल। ठीक है, ये हो गया
एमेचर। अब अगला एक वर्ड है एमोरस। एमोरस एमोरस का मतलब होता है एमोरस एनीथिंग पर्टेनिंग टू लव, ये हो गया एमोरस का मीनिंग। ठीक है, अब हम लोग अगला वर्ड देखते हैं एमोट्री। किधर लिखे, इधर लिख देते हैं एमोटरी। एमोटरी का मतलब होता है यूज्ड, जो ये इसका यूज जो होता है वो पैशनेट लव रिलेशनशिप जो होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड फॉर पैशनेट रिलेशनशिप जो होती है, यूज्ड फॉर पैशनेट, इसका पैशन होता है जिसको पैशनेट लव रिलेशनशिप रिलेशनशिप। एक अगला वर्ड है पैरामर। पैरामर का मतलब होता है कि लवर स्पेशली इलिसिट, लवर स्पेशली इलिसिट पार्टनर ऑफ इलिसिट पार्टनर ऑफ ए मैरिड पर्सन। तो ये है पैरामोर। अगला वर्ड है इनामर। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से आकर्षित हो जाना। अब इसके लिए कुछ अलग अलग वर्ड भी होते हैं, जैसे कैप्टिवेट हो जाना, ही वॉज कम्प्लीटली कैप्टिवेटेड बाई हिज ब्यूटी। और एक वर्ड और होता है आकर्षित होने के लिए, बिगल्ड हो जाना। और ये अट्रैक्टेड भी होता है, और एन्चेंटेड का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हो गया इनामर का यूजेस। अब एक वर्ड है अमांडा। अमांडा अमांडा का मतलब होता है कि एक शी हु इज़ टू बी लव्ड, मतलब एक छोटी बच्ची। ये नाम रखने के लिए यूज़ किया जाता है, ये विदेशों में इसका नाम रखने के लिए यूज़ किया जाता है अमांडा का। इसका मतलब होता है कि एक छोटी बच्ची जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, उसका मतलब इसका मतलब होता है अमांडा। शी, इसका मतलब हुआ डेफिनेशन में, शी हु इज़ टू बी लव्ड। और ये चाइल्ड के लिए मेनली यूज़ होता है। ठीक है, अब अगला वर्ड देखते हैं अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अब कुछ ज़रा एक लीगल वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, लीगल मैगज़िम्स में यूज़ होता है ये। एक वर्ड है एमाइकस क्यूरे। एमाइकस क्यूरे, एमाइकस क्यूरे। इसका क्या मतलब होता है? फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट और इम्पार्शियल एडवाइज़र ऑफ अ कोर्ट, ऐसे भी कह सकते हैं। वो इम्पार्शियल होता है इसको, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट। ये हो गया अमाइकस क्यूरे। और एक और अगर कुछ फॉरेन वर्ड्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एमोर पैट्रिया, एक ये वर्ड है। इसका मतलब होता है, पैट्रिया का तो आपका मतलब निकल ही जा रहा होगा, पैट्री का मतलब फादर से होता है, रिलेशन ही पैट्र का फादर से होता है। जैसे पैट्रीसाइड होता है, पिता की हत्या होती है, पैट्रीसाइड, माट्रीसाइड में तो आप माता की हत्या, ऐसे अलग अलग वर्ड होते हैं। साइड का भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, रूट वर्ड। तो एमोर पैट्री का मतलब होता है लव फॉर फादरलैंड, या फिर लव फॉर अ नेटिव ऑफ हिज नेटिव कंट्री, लव फॉर वंस हिज नेटिव कंट्री।
अपनी नेटिव कंट्री के लिए, फादरलैंड के लिए इसको कहते हैं, फादरलैंड के लिए जिसको प्यार होता है उसको कहते हैं अमोर पैट्री। एक और वर्ड है अमोर दे सोई। अमोर दे सोई का मतलब होता है सेल्फ लव या फिर रिस्पेक्ट, खुद के लिए जो रिस्पेक्ट होती है आदमी को, उसको अमोर दे सोई कहते हैं। ये दूसरे के ऊपर बेस्ड नहीं होती है कि दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपके लिए जो, आपके लिए खुद के लिए जो अपनी रिस्पेक्ट होती है उसको कहते हैं अमोर दे सोई। ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट डजंट डिपेंड ऑन अदर्स, सेल्फ respect that doesn't depend on others, that doesn't depend on others। तो ये हो गया अमोर दे सोई। अब 3 वर्ड हैं, एक फ्रेंच वर्ड है, एक स्पेनिश वर्ड है, एक इटालियन वर्ड है। पहले जे टैमे, इन सब का मतलब एक ही है, टे आमो, और एक का मतलब है टी आमो। टी आमो वाला इटालियन है और टे आमो मतलब का स्पेनिश वर्ड है ये, और जे टैमे जो है ये फ्रेंच वर्ड है। इन तीनों का मतलब होता है आई लव यू। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।